मौजूद हैं बारडोडा विधानसभा में और चरखी दादरी जिले की बारडोडा विधानसभा बड़ी फेमस है। अब किसानों के सामने कुछ बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हो चुकी हैं और किसान इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम यहां पर मौजूद हुए हैं। अभी हमारे साथ मंडी के इंचार्ज मौजूद हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, अभी तमाम किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये जो 3 सरकार द्वारा जो शर्तें लागू की गई हैं वो गलत हैं। सरकारी निर्देशानुसार जो चीजें इन्होंने लगाई हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर तो देखने को मेरे को मिली नहीं, क्योंकि किसान आता है, नंबर लिख के लाता है, सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही है। 5 सेकंड के अंदर गेट पास काट देते हैं और अंदर कर देते हैं। बायोमेट्रिक का एक इशू आ रहा है। बायोमेट्रिक ये जैसे ही खाली करके आते हैं उसी टाइम वो बायोमेट्रिक कर जाता है। जिसके हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वाइफ अगर आधी रात को कोई अनाज लेकर आता है तो उस समय वो कहाँ से आएंगी, वो एकदम से कहाँ आए? इसी स्थिति के लिए 3 रिप्रेजेंटेटिव बनवाए हैं। वो अपने बच्चे को, अपने ट्रैक्टर ड्राइवर को या अपने आड़ती को रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। किसान जैसे ही अनाज लेकर मंडी में आता है तो आप शुरुआत में उसका बायोमेट्रिक करते हैं, तो उसमें फोटो खींचते हैं यहाँ पे, तो कितना समय उस प्रोसेस में लग जाता है? 1 मिनट के अंदर हम उसको आगे कर देते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है उसमें। किसानों की बात है कि जिसके पास बहुत ही ज्यादा पुराने ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर हमारे पास कोई कागज नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं है, आरसी भी हमारी गुम हो चुकी है, तो उनके लिए क्या रहेगा? नंबर तो अमूमन सभी को याद ही रहता है। वो अपने नॉर्मल पेपर पे नंबर लिख दो, नंबर लिख के चिपका दो, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऊंट गाड़ी के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा भी यहाँ पर काफी किसान लेकर आते हैं, तो फिर उनका क्या रहेगा अगर वो यहाँ पर अनाज देना? उसका हम रजिस्टर में नोट कर लेंगे और ऊपर के निर्देशानुसार उसके ऊपर उसका गेट पास जारी कर देंगे और उसको मतलब वापस नहीं करेंगे, तुरंत उसका खाली करवा देंगे। किसानों को कोई तकलीफ सरकार की तरफ से या हमारे महकमे की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। आप अभी देख रहे हो, आप 2 मिनट देखो, कोई भी एक ट्रैक्टर में कितना टाइम लगता है आप खुद देख रहे हैं। कोई भी ट्रैक्टर आता है तुरंत उसको खाली करवाते हैं, तुरंत उसका गेट पास जारी करवा देते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बारडोडा विधानसभा में और चरखी दादरी जिले की बारडोडा विधानसभा बड़ी फेमस है और किसान यहां पर 9 महीने से लगातार बैठे हैं धरने पर। जो इनके साथ बीमा क्लेम घोटाला हुआ है उसी को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी के बीच अब किसानों के सामने कुछ बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हो चुकी हैं और किसान इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अभी हमारे साथ मंडी के इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। नमस्कार जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का हमारी तरफ से भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा मंडी सुपरवाइजर जेपी संगवन नाम है। संगवन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तमाम किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये जो 3 सरकार द्वारा जो शर्तें लागू की गई हैं वो गलत हैं, किसानों को दुखी करने के लिए ये शर्तें बनाई गई, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि सरकारी निर्देशानुसार जो चीज़ें इन्होंने लगाई हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर तो देखने को मेरे को मिली नहीं, क्योंकि किसान आता है, नंबर लिख के लाता है, सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही है। आते ही 5 सेकंड के अंदर गेट पास काट देते हैं और अंदर कर देते हैं। बायोमेट्रिक का एक इशू आ रहा है। बायोमेट्रिक ये जैसे ही खाली करके आते हैं उसी टाइम वो बायोमेट्रिक कर जाता है। किसी का एक आधे का मिसमैच होता है तो उसको सुविधा दी गई है कि वो अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव उसमें MFMB में डाल सकता है। वो कभी भी आके 24 घंटे 24 आवर कभी भी आके वो अपना अंगूठा लगा के जा सकता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, काफी किसानों की आवाज है कि जिसके हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वाइफ अगर आधी रात को कोई अनाज लेकर आता है तो उस समय वो कहाँ से आएंगी, वो एकदम से कहाँ आएंगी? इसी स्थिति के लिए 3 रिप्रेजेंटेटिव बनवाए हैं। वो अपने बच्चे को, अपने ट्रैक्टर ड्राइवर को या अपने आड़ती को रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। उसकी जगह पे वो अंगूठा लगा देंगे। उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग है या आर्मी में है या किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव 3 रिप्रेजेंटेटिव बना दो, चाहे आड़ती को बना दो, चाहे अपने बेटे को बना दो या भाई को बना दो। वो आके कभी भी 24 घंटे आके लगा सकते हैं। अब बात करें किसानों की, किसान जैसे ही अनाज लेकर मंडी में आता है तो आप शुरुआत में उसका बायोमेट्रिक करते हैं, तो उसमें फोटो खींचते हैं यहाँ पे, तो कितना समय उस प्रोसेस में लग जाता है? 1 मिनट के अंदर हम उसको आगे कर देते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है उसमें। उसका बायोमेट्रिक आते ही उसका बायोमेट्रिक हो जाता है। कोई मतलब 1 मिनट में दोनों काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। बाई चांस मान के चलें अगर मौसम खराब है, उस समय ज्यादा यहाँ पर भीड़ लग जाती है, तो फिर क्या रहेगा? हम उसके जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं उसको। जैसे अभी 1 काट रहा है तो उसको हम 2
आईडी चला देते हैं, 2 आईडी से जल्दी जल्दी कर देते हैं, 2 आईडी आइरिस के चला देते हैं, मान लो बायोमेट्रिक के चला देते हैं। तो अब आपसे जानना चाहें, जैसे एक नंबर प्लेट का भी शर्त जो लागू की गई सरकार के द्वारा, तो काफी किसानों की बात है कि जिसके पास बहुत ही ज्यादा पुराने ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर हमारे पास कोई कागज नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं है, आरसी भी हमारी गुम हो चुकी है, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए यही है कि भाई नंबर तो अमूमन सभी को याद ही रहता है, वो अपने नॉर्मल पेपर पे नंबर लिख दो, नंबर लिख के चिपका दो, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर बाई चांस कोई किसान लिखकर नहीं लेकर आता है तो फिर उसको इधर से कागज दे देते हैं, इधर लिखवा के हम उसकी व्यवस्था करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये, चाहे कोई भी किसान हो, उसकी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। कोई समस्या नहीं होने देंगे। 24 आवर हम इधर प्रेजेंट है, 24 घंटे हमारे गेट पास कट रहे हैं, 24 घंटे हम बायोमेट्रिक के लिए सुविधा है। कर्मचारियों की संख्या हमने डबल कर दी है, रात में आओ दिन में आए, कोई समस्या नहीं होने देंगे। अब बात करें, जैसे ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर ऊंट गाड़ी के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा भी यहाँ पर काफी किसान लेकर आते हैं, तो फिर उनका क्या रहेगा अगर वो यहाँ पर अनाज देने आते हैं? अभी तक तो कोई इशू आया नहीं है, अगर आ गया तो उसका हम रजिस्टर में नोट कर लेंगे और ऊपर के निर्देशानुसार उसके ऊपर उसका गेट पास जारी कर देंगे और उसको मतलब वापस नहीं करेंगे, तुरंत उसका खाली करवा देंगे हम। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा कहा गया था कि अगर कोई बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी में लेकर आता है तो उसको 3 गवाह लाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कोई जो गवाह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ 3 गवाह वो ही बता रहे हैं बायोमेट्रिक वाले, वो अपने 3 अभियुक्त कर सकते हैं, किसी को भी, अपने बच्चे को भी, किसी को गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए इंडिविजुअल नहीं आ सकता है तो अपने ड्राइवर नहीं आ सकता, अपने भाई को, बेटे को, वो कर सकता है। तो अभी काफ़ी किसानों की बातें चल रही हैं, किसान कहते हैं कि ये इसलिए लागू किया गया है ताकि बाहर के जो अन्य स्टेट के किसान हैं वो यहाँ पर आकर अपनी फसल न बेच सकें। ये तो देखो सरकार के निर्देश हैं, अब भाई हर चीज़ को एक पारदर्शी तरीके से हम वो चलाएं। ये किसानों के लिए भी फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है, बाहरी जो मिलावट करते थे उनके लिए ये एक लगाम है, वो किसानों से कोई रिलेटेड नहीं है। बाहर के जो आता है नहीं आता वो तो अलग बात है। सावंत साहब आपसे जानना चाहेंगे, अभी कल हम जींद में थे, वहाँ पर किसान पुरजोर तरीके से जो बायोमेट्रिक के जो शर्तें हैं इनके खिलाफ खुलकर बोलने का काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तो उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई किसानों को कोई तकलीफ सरकार की तरफ से या हमारे महकमे की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। और आप अभी देख रहे हो, आप 2 मिनट देखो, कोई भी एक ट्रैक्टर में कितना टाइम लगता है आप खुद देख रहे हैं। कोई भी ट्रैक्टर आता है तुरंत उसको खाली करवाते, तुरंत उसका गेट पास जारी करवा देते। इधर कोई व्यवस्था पानी की और हर तरह की व्यवस्था पूरी तरीके से की हुई है। यानी कि किसानों के लिए कोई भी समस्या मंडी के अंदर नहीं आने वाली है, नहीं आने दी जाएगी, नहीं आने दी जाएगी। हाँ, ये हमारा मतलब एक किस्म से ये लगा लो मोटिव है, बिल्कुल नहीं आने देंगे किसी प्रकार की समस्या। तो अब उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो मंडी में आने से डर रहे थे, क्योंकि जो बाहर चल रहा है आजकल, जो हरियाणा में चल रहा है, खिलाफत की जा रही है इन कानूनों की, तो उन किसानों के लिए क्या रहेगा? मैं तो सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा कि किसी कोई डरने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में कभी भी आप ट्रैक्टर बेखौफ लेके आओ, उसका खाली करवाया जाएगा, गेट पास दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ मंडी के इंचार्ज मौजूद थे सांगवान साहब, इनसे हमने खुलकर बातचीत की है और सभी मुद्दों पर इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि किसी भी किसान को जो मंडी में अपनी फसल लेकर आएगा उसको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। 24 घंटे ये हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। कोई भी किसान यहाँ पर आएगा उसको संतुष्ट करके और 1 मिनट के अंदर बायोमेट्रिक वगैरह करके, फोटो वगैरह करके उसको अंदर भेज दिया जाएगा। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।